हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टैटिक्स, यानी कि आप देख सकते हैं बुक बिजनेस स्टैटिक्स की बुक है केएल गुप्ता की। इससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। तो अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज अपन डिस्कस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती क्या है। तीन चीज इसमें आती है बेसिकली, एक तो मीन, मीडियन और एक मूड। जी हाँ दोस्त, मीन जिसे हम हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं। जी हाँ दोस्त, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं इसको। और जी हाँ दोस्त, इसको एएम से इंडिकेट करते हैं। दूसरा मीडियन, जिसको माध्यिका कहते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा। और तीसरा आपका मूड, जिसे हम बहुलक कहते हैं। अब ये तीन टॉपिक आते हैं इस सेंट्रल टेंडेंसी में, लेकिन ये लोग आपने पहले भी इनको पढ़ा होगा 10th में, 11th में, 12th में। बस आज क्या स्पेशल है, आज स्पेशल हमारा ये है कि जो बीकॉम में थोड़ा लेवल अप हो जाता है। अब जो लेवल अप होगा उस लेवल के क्वेश्चंस मैं लेके चलूंगा। तो आज मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पूरा करेंगे। सबसे पहली बात लेते हैं मीन। मीन जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं, या फिर हम हिंदी में इसको समांतर माध्य भी कहते हैं। हिंदी में इसके काफ़ी सारे नाम होते हैं, लाइक समांतर माध्य और औसत भी कह सकते हैं इसको, यानी कि इसको इंग्लिश में एवरेज भी कह सकते हैं। अब ये होता क्या है, जो डाटा होता है उसको एनालाइज करके उसका डाटा का एक रिजल्ट निकालना समांतर माध्य में, उसके सेंट्रल साइज। जैसे कि एक अगर मैं बात करूँ, एक सीधी एक लकीर है और हमें उसका सेंट्रल पॉइंट अगर निकालना है तो उसका सेंट्रल पॉइंट ही सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। अब वो जो सेंट्रल पॉइंट है वो कैसे निकलेगा, तीन हमारे पास रहते हैं। इनमें जो फर्स्ट चॉइस रहती है, जो टॉप का माना जाता है, वो मीडियन माना जाता है, फिर मीन एंड द मोड। लेकिन फर्स्ट चलेंगे हम मीन के साथ, और ये टॉपिक आज हमारा है। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था, मैं उसका आई बटन पर लिंक दे दूँ, अगर नहीं देखिए तो देखिए, कि जो हमारी श्रेणी होती है, जो सीरीज होती है, वो 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज असतत, और एक होती है सतत। जी हाँ दोस्त, ये 3 श्रेणी होती है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, दिस इज इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रिएट एंड कंटिन्यूस। अब इनके फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको व्यक्तिगत श्रेणी मिलती है, थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी होती क्या है, मैं अगर बुक के माध्यम से आपको समझाऊं तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये केवल डाटा दिया हुआ है। ये जो डाटा दिया हुआ है ये सब व्यक्तिगत श्रेणी है। द मेजरमेंट ऑफ द डिमेटर, ये सारा डाटा जो है वो आपका व्यक्तिगत श्रेणी है। अगर आपको सीरियल नंबर और सैलरी दे रखी है, वो भी आपका सीरियल नंबर कुछ नहीं होता, ये भी आपका व्यक्तिगत श्रेणी है। तो खाली डाटा होता है एक्स डाटा, उसको हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है बेसिक सा, कि यहाँ पे हम एक्स बार से इंडिकेट करेंगे। जी हाँ दोस्त, ये जो हमारा मीन होता है इसको हम इंडिकेट करते हैं एक्स बार से। और एक्स बार मीन्स जो ये फॉर्मूला बना आपका, वो बना है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। जी हाँ दोस्त, सिग्मा एक्स अपॉन, अगर हिंदी में बात करें आप तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये 2 रहने वाला है दोस्त। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप आंसर लीजिए। जैसे आपके क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको सोल्व कराऊंगा, लेकिन पहले हम सारे फॉर्मूले ले लेते हैं। अगर बात करें असतत और सतत श्रेणी की, तो वो भी मैं आपको बुक में समझा देता हूँ। आप देखिए, ये श्रेणी है, इसमें एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। ये आपकी डिस्क्रिएट सीरीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं असतत। जी हाँ दोस्त, जिसे हम कहते हैं असतत, डिस्क्रिएट। दूसरा, आप इधर देखिए, यहाँ पर क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, 0 से 10, 10 से 20, या फिर आपका 0 से 5, 5 से 10। तो ये अगर क्लास इंटरवल दिए हुए हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो आती है वो कहलाता है आपका कौन सा श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज, सतत। और इन दोनों में एक ही फॉर्मूला लग सकता है, वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जी हाँ दोस्त, सिग्मा एफ एक्स अपॉन, सिग्मा मीन्स टोटल, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी और एक्स मीन्स पद, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का योग डिवाइड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये जो मैंने मेथड बताया है ये है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों, डायरेक्ट मेथड, जिसे हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष विधि। अब एक शॉर्टकट मेथड भी होता है जिसे हम लघु विधि कहते हैं। अब वो शॉर्टकट मेथड क्या होता है उसको भी समझिए। अगर हम बात करें व्यक्तिगत श्रेणी की, तो इसमें स्मॉल a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, एंड द कंटिन्यूस सीरीज स्मॉल a सपोज सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ये टोटल 2 फॉर्मूले हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये जो स्मॉल a है ये क्या है। स्मॉल a को कहते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या कहते हैं दोस्त, एज्यूम्ड मीन, हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य। अब देखिए, मैंने आपको कुल फॉर्मूले इसके बता दिए हैं। एक है व्यक्तिगत श्रेणी में, ये फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। और ये है आपका कंटिन्यूस सीरीज का, ये शॉर्टकट मेथड के। शॉर्टकट मेथड तभी लगाना है जब कहा हो इट इज ऑप्शनल, बट ये जो रेगुलर है वो डायरेक्ट मेथड है।
अब ये तो था सिंपल, लेकिन इसके बाद कुछ और भी आपके फ्रीक्वेंसी के बेस पर होते हैं। जैसे एक होता है वेटेड एवरेज। जी हाँ दोस्त, वेटेड एवरेज या वेटेड मीन भी कहते हैं इसको। इसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बार डब्लू का। जी हाँ दोस्त, एक्स बार डब्लू का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला रहता है कि इसमें डब्लू आ जाता है, यानी कि एफ की जगह पर रिप्लेस करके हम डब्लू ले लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला रहता है, यहाँ पर जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है सिग्मा डब्लू एक्स अपॉन सिग्मा डब्लू। अब जहाँ पे जो डब्लू मीन्स वेट हो गया, तो क्वेश्चन में वेटेड होगा तो ये कहलाएगा। एक होता है जिसे हम कहते हैं सामूहिक समांतर माध्य, इसे हिंदी में कहते हैं भारित समांतर माध्य। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्त। सामूहिक समांतर माध्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंबाइंड। जी हाँ दोस्त, कंबाइंड एवरेज या कंबाइंड मीन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक्स बार सी से इंडिकेट करते हैं। जी हाँ दोस्त, एक्स बार, ये जो इंडिकेशन पहले आप इसको ए बोलते थे, एक्स बार सी से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 प्लस डैश 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 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस डैश डैश डैश। मीन्स जब बहुत सारे आपको ऑटोमेटिक समांतर माध्य यानी कि बहुत सारे एवरेज दिए हैं, बहुत सारे मीन्स दिए हैं, उन सभी मीन्स के आधार पर आपको अलग से एक सामूहिक यानी कि कंबाइन मीन निकालना है। तो उनका मीन नंबर्स n4 नंबर्स और जो x बार है मीन्स आपका मीन्स जो भी है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, अच्छे से आपको समझाऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये पहली वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने केवल इसमें फॉर्मूले बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके मतलब सॉल्यूशन सारे। ये आप देख सकते हैं अपनी बुक, इस बुक से मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और कंटिन्यूस सीरीज का वेटेज क्वेश्चंस और जितने भी हो गए हिडन वाले भी क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपको कराने वाला हूँ, देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में सारी चीज़ें समझेंगे इस टॉपिक को, फिर उससे अगली वीडियो में हम मीन समझेंगे, उससे अगली वीडियो में मोड समझेंगे। और स्टैटिक्स में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फटाफट से क्लियर हो जाएगी। तो बनी रही मेरे चैनल पर, इसी बात पे लाइक प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।